साप्ताहिक राशिफल में मीन राशि वालों का स्वागत है। आने वाले यह सा दिन कैसे रहेंगे आपके लिए? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। सबसे पहले तो श्रावण मास की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर आपकी राशि में लगेंगे राजयोग, और यह राजयोग आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। और इसी कारण वर्ष यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि और शांति के साथ बीतेगा। इन 7 दिनों के भीतर आपके यहां पर 5 खुशखबरी आएगी, 3 मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। और चलिए जानते हैं कि इस राजयोग में कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होंगे। यदि आपके यहां पर पैसों की तंगी है, फिर तो इस बात को जरूर सुनेगा, क्योंकि पैसों को लेकर और बीमारी को लेकर यह राजयोग आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, निवेदन है, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना है, ताकि महादेव की कृपा आपके ऊपर ऐसी ही बनी रहे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन 5 तरह की सफेद चीज दान करनी होगी। इससे अगर आपके घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो वह समाप्त हो जाएगी, और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि हमारे जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है। हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी घटनाएं सब कुछ हमारे ग्रहण के अनुसार होता है। यानी कि दोस्तों, मनुष्य का जो जीवन रहता है यह पूरी तरीके से मनुष्य के ग्रह गोचर एवं पंचांग पर आधारित रहता है। भगवान हमें हमारे जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं के संकेत पहले ही दे देते हैं। हम उन संकेतों को यदि समझ जाए दोस्तों, तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने कर्म अच्छे रखते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसे कभी किसी बात का भय नहीं होता, उसे कभी किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया तो परमात्मा मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों से पैसे ले लेते हैं, उनकी मेहनत की कमाई छीन लेते हैं, फिर उन्हें पैसा लौटते नहीं है। जो लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते, उन लोगों का दोस्तों जीवन में कभी कोई साथ नहीं देता। उन लोगों के जीवन में दोस्तों मुसीबतें आती ही आती हैं, और परमात्मा भी ऐसे लोगों से सदैव रूठे हुए रहते हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको अपने कर्मों को बलवान बनना होगा। देखिए, जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, आज नहीं तो कल परमात्मा उसे पर दया दिखाई देते हैं और उसके जीवन में खुशियां लाई देते हैं। तो आपके दोस्तों, जितना हो सके बेसहारा लोगों का सहारा बनना है, गरीबों की मदद करना है। कुछ भूखों को आप खाना खिला सकते हैं। यदि आपके आसपास आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसे भोजन पानी या अत्याधिकारी की आवश्यकता हो, तो आप दोस्तों उसकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे। तो मेरी बात का भरोसा रखना, भगवान आपसे बहुत खुश होंगे, परमात्मा आपसे बहुत खुश होंगे। और ये बिल्कुल मत सोचना कि यहां मेरा RS-100 खर्च हो रहा है। अपने मन में ऐसे नकारात्मक विचार लाना ही मत, क्योंकि आज भले ही आपके RS-100 खर्च हो जाए, लेकिन परमात्मा आपको उसके बदले 1000 रुपए देंगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमारे मन में सदैव दया की भावना होनी चाहिए। लोगों की मदद करने की हमारे अंदर हमेशा ऊर्जा होनी चाहिए। और जब भी हम इस भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, मेरी बात लिखकर रख लेना, कदम कदम पर दोस्तों भगवान आपका साथ देंगे। अभी आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत से मुसीबत, बहुत से दुख चलते आ रहे हैं। इन दुखों का कारण क्या होगा, यह तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन आपके जीवन में सुख आ सकते हैं, और उन सुखों का कारण होगा आपके अच्छे कर्म। जी हां दोस्तों, आप जितने अच्छे कर्म करेंगे आपके जीवन में उतने ज्यादा सुख आएंगे, आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आएंगी, और आपका जीवन दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले इन 24 घंटे में आपको अपनी खुशियों की वजह खुद ही तलाश नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आपको यह बात समझने पड़ेगी कि कोई और आपको खुश नहीं करेगा। आपको दोस्तों छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होना है। अपने जीवन में आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेनी है। देखिए, आज यदि मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, तो अमीर से अमीर व्यक्ति के जीवन में भी
आज कोई ना कोई बहुत बड़ा टेंशन होता है। उसे किसी न किसी बात को लेकर परेशानी जीवन में रहती ही रहती है। लेकिन एक साधारण वर्ग का व्यक्ति जो सुबह से शाम तक नौकरी करता है, लेकिन वह अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता है, वह परिवार के साथ बैठकर रोटी खाता है, परिवार के साथ समय बीतता है, तो जीवन में जो असली आनंद ले रहा है, जो जीवन का असली सुख लूट रहा है, वह मध्यम वर्ग परिवार है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों के साथ रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में ज्यादा पैसा के पीछे आपको नहीं भागना है। आपके दोस्तों, हम बस यही कहेंगे कि रोजाना आप यही प्रयास करिए कि कम से कम दिन में एक समय अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आप भोजन कर सके। जी हां दोस्तों, आप पैसों से दुनिया की महंगी से महंगी चीज खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो सुख शांति और जो सुकून आपके अपनों के साथ मिलेगा, वह और कहीं नहीं मिलने वाला। इसीलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा अपनों के लिए निकालो और अपनों के साथ बैठकर भोजन करें, अपनों के साथ बैठकर बातचीत करें। इससे दोस्तों, आपका मन भी बहुत हल्का होगा, इससे आपके मन की सारी परेशानियां दूर होंगी। और जब आप अपनों के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अलग ही आनंद आने लगेगा, आपके जीवन में एक अलग ही उत्साह जाएगा और आपको अपनी जिंदगी से बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए दोस्तों, आप इतने सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप इतने सालों से परेशान चलती आ रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, यदि नौकरी के सिलसिले में आप बहुत ज्यादा भटक चुके हैं, लेकिन आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी के मामले में दोस्तों, अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आती हुई नजर आ रही है नौकरी को लेकर। अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय दोस्तों, आपको किसी अच्छी कंपनी की ओर से बुलावा आ सकता है। इस समय आपको किसी अच्छी जॉब के लिए आमंत्रण आ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि नौकरी के मामले में दोस्तों, दिन आपका बहुत साथ देने वाला है, दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बस यह समझना होगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आप दूसरों के खाने में ना आए। लोग आपके दोस्तों भड़काने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय, अपनी बुद्धिमानी और अपनी समझदारी के साथ लेना है। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो कोई और आपको दुख नहीं दे सकता।